प्रेम है, ये दैवी प्रेम है। इस प्रेम को सत्य मान लीजिए, ऐसा मैं नहीं कहूंगी, पर यह सिद्ध हो सकता है। उसके लिए आपको इस मानव चेतना से, ह्यूमन अवेयरनेस से ऊपर उठना होगा। तभी आप समझ पाएंगे कि सत्य और प्रेम एक ही चीज है। और ये दोनों ही चीज, दोनों ही बातें, दोनों ही गुण ऐसे मनुष्य में होते हैं जिसने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लिया। और जिसने अभी तक आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं किया और जो सिर्फ ऊपरी ऊपरी तरह से बातें करता है और काफी लेक्चर देगा या काफी कर्मकांड कराएगा, उससे आज तक किसी का फायदा हुआ नहीं और न होगा। इसके लिए जरूरी है कि हम समझ लें सत्य क्या है। हम ये शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार आदि उपाधियां नहीं, हम शुद्ध आत्मा है, ये सत्य। क्योंकि हम कहते हैं ये हमारा शरीर, ये हमारा मन, ये हमारी बुद्धि, हमारी हमारी हमारी, मेरी मेरी मेरी, ये मैं है कौन, इसे जानना है। और ये मैं ही शुद्ध आत्मा है जो आपके हृदय में विराजता है, वही शुद्ध आत्मा। उसको प्राप्त करना, उसका प्रकाश अपने चित्त में लाना ही एक तरह से आत्मा का दर्शन है। और दूसरा सत्य ऐसे है, जैसे आप देखते हैं चारों तरफ ये फूल है, कितने सुंदर फूल, और ये फूल जिस पृथ्वी तत्व से निकले हैं, कितना चमत्कार है कि हर एक तरह का फूल अलग अलग तरीके से आता है और इसके लिए कुछ पैसा नहीं देना पड़ता। माँ का पृथ्वी तत्व जो प्रेममय है, वो अपने आप इसको पनपाता है, सुगंधित करता है और रंग बिरंगों से भर देता है। एक महान आश्चर्य की बात है कि हम इस बारे में सोचते ही नहीं कि जीवित कार्य कैसे होते हैं। जैसे किसी डॉक्टर से पूछे कि हमारा हार्ट कौन चलाता है, हमारा हृदय कौन स्पंदित करता है, तो डॉक्टर ये कहेगा कि इसकी एक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है। तो ये ऑटो है कौन? स्वयं चालित संस्था है। तो ये स्वयं कौन है? वो स्वयं ही आपका आत्मा है। इसको प्राप्त कर लेना, उसका प्रकाश अपने अंदर लाना, ये आत्म साक्षात्कार हो। और इस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की प्रेम शक्ति, जिसने ये सुंदर फूल उगाए जो हमारे हृदय को भी चलाते हैं, उससे एकाकारिता करना, ये योग है। यही योग है और इसका जन्म सिद्धाधिकार आप सब मानव जाति